पूरे शूट आउट के बाद उसके बाद अब कोर्ट में तीनों को पेश किया जाना है। पुलिस ने शुरुआती जांच जो की है, इनके एड्रेसेस का पता चल गया, इनकी लोकेशंस का पता चल गया, कहां से रहने वाले हैं ये। इसके अलावा कोर्ट इनकी कस्टडी मांगेगी, इन तीनों की रिमांड से कोर्ट से मांगेगी पुलिस, रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस की तैयारी है, संभव है पुलिस अमूमन 14 दिन की रिमांड मांगती है। और हमारे साथ सुचरिता जुड़ रही है सीधे, जो प्रयागराज पहुंच चुकी है। सुचरिता, अब से कुछ वक्त में कोर्ट में पेशी होने वाली है तीनों हत्यारों की। बिल्कुल सुहेल, जैसा आपने कहा कि तीनों की पेशी कोर्ट में होने वाली है थोड़ी देर बाद, और एफआईआर की जो कॉपी है उसके अंदर इनके बारे में जो जानकारी है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि इनकी लोकेशन भी बताई गई है, ये कहां के रहने वाले हैं, इनका इससे पहले का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, वो सारी जानकारियां पुलिस ने खंगाली है और इसी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जैसे मैं आपको बता रही हूं कि लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला, सनी कासगंज का रहने वाला, अरुण मौर्य हमीरपुर का रहने वाला, इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और तीनों की कोर्ट में पेशी के बाद इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दोपहर 3 बजे होने वाली है उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अहम जानकारियां आधिकारिक रूप से सामने आएंगी। दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जानकारियां सामने आएंगी, क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक बयान है सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से वो इस पूरे प्रकरण पर नहीं आए हैं, इस हत्याकांड पर नहीं आए हैं, इसीलिए उसका इंतजार हो रहा है। मैं एक बार दिखा दूं कि जो कब्रिस्तान का इलाका है सुहेल, जहां पर हम मौजूद हैं, वहां पर देख लीजिए वज्र वाहन भी तैनात है, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है, पुलिस की गाड़ियां भी तैनात हैं। और यहां सुबह से, जैसा कि थोड़ी देर पहले वैभव बता रहे थे कि कब्र खोदने का काम शुरू हो गया था और अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कब पोस्टमार्टम खत्म होगा और कब अतीक और अशरफ के शव यहां लाए जाएंगे, क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय है जब जिसमें पोस्टमार्टम को शुरू होना है। पोस्टमार्टम खत्म होगा, उसके बाद इन शवों को यहां पर दफनाने के लिए लाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें देर रात तक का समय लग सकता है। सुचरिता, आप वहां पहुंची, अगर आप मुझे बताएं, आप प्रयागराज पहुंची, जिस रास्ते से, पूरे रास्ते में जो सिचुएशन है वो आपको लग रहा है, बेशक पुलिस पूरे प्रयागराज में मौजूद है, पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, आपको लग रहा है कि कुछ टेंस सिचुएशन है या नॉर्मल आपको लग रहा है सामान्य स्थिति है प्रयागराज में, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं? बिल्कुल सुहेल, जिस रास्ते से हम आए हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंटरनेट सेवाएं यहां पर बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि इलाके में, क्योंकि धारा 144 लागू है, ऐसे में ज्यादातर इलाके जो हैं वहां पर जो दुकानें थी रास्ते भर बंद नजर आई। जो इलाके हैं वहां पर दुकानें आमतौर पर प्रयागराज में कहा जाता है तकरीबन 11-12 बजे तक दुकानें खुलती हैं, लेकिन आज पूरी तरह से एक बंद की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि वैसे भी पूरा प्रयागराज हाई अलर्ट पर है, धारा 144 यहां पर लगी हुई है। तो जैसे ही प्रयागराज आप एंटर करते हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि आज प्रयागराज की तस्वीर यकीनन रूप से बदली हुई नजर आती है। पुलिस अलर्ट यहां पर है, जैसा मैंने कहा कि आरएएफ की तैनाती जी आपकी आवाज, ये मैं दर्शकों को जो बात सुचारिता कह रही थी कि नेटवर्क की परेशानी है और नेटवर्क की वजह से ही फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मीनाक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, इनको लवलेश, सनी और अरुण को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, वक्त आपको अगर आप बता सके, संभव है कि रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, 14 दिन की रिमांड, इनसे पूछताछ हो। शुरुआती जो जानकारी मिली, ये कह रहे हैं इनका मोटिव था माफिया और डॉन बनना, लेकिन बाकी आगे की तफ्तीश में तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल अभी तस्वीर भी साफ होगी और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने भी बेहद जरूरी है। और अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि इनकी पेशी जो है वो कुछ ही देर बाद की जाएगी और पेशी के दौरान यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड 14 दिन की ही मांगी जा सकती है, क्योंकि ये जो पूरा वाकया कल घटा है उसको लेकर के पूरा प्रयागराज जो है वो एक सन्नाटे के दौर में गुजर रहा है। प्रयागराज गलियों का शहर, लेकिन अब आप जिस भी गली से निकलेंगे, जिस भी चौराहे से निकलेंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे शहर में। पूरा शहर जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। मैं रास्ते से जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची हूँ, वहां मैंने हर जगह देखा दुकानें बंद थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर कुछ दुकानें खुली हुई थी तो वो सब्जी की दुकानें थी या फल की दुकानें थी, और उसके अलावा हर दुकान बंद थी। धारा 144 लागू की गई है, ऐसे में लोग जो है वो खुद भी, अगर आप बता सके, एक अपडेट दे सके दर्शकों को, आप एक लौती रिपोर्टर जो उस होटल गई जहां ये हत्यारे रुके हुए थे, उस होटल के बारे में कोई जानकारी, होटल के रिसेप्शन पर आपसे बात हुई कि ये लोग कब आए थे, इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिली होगा? बिल्कुल
सबसे पहली बात सोहेल यहाँ पर ये है कि वो लोकेशन क्या है। वो जो लोकेशन है, वो जो जगह है, वो स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है और वो जो सारे लॉज वहां पर स्थित है, वहां से जो हॉस्पिटल है वो भी सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि सोच समझकर एक ऐसी जगह चुनी जाती है कि आप आराम से वहां तक पहुंच जाए और इस घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस होटल का नाम निकल करके सामने आ रहा था श्री राधे का, वहां हमने जब उसके मालिक से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि नहीं मैडम, यहाँ ऐसी कोई लोग नहीं थे जो आकर के रुके हैं, बल्कि आसपास जो भी होटल थे उन सब पर छापेमारी की गई है। उन सब के जो कागजात थे वो इकट्ठे किए गए हैं। हमने श्री राधे वहां होटल पहुंच करके, वहां लॉज पहुंच करके हमने उसका रजिस्टर जो था वो भी चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी एंट्री इन 3 नामों को लेकर के नहीं दिखाई दी है। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उन्हें सब कहीं से इकट्ठे कर लिए गए हैं। वहां आसपास जो दुकानदार मौजूद थे उनका कहना था कि सिर्फ लॉज की नहीं बल्कि दुकानों की भी सीसीटीवी फुटेज यहां पर लेकर के गए हैं, ताकि यहां कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी लीड मिलती है तो उससे आगे बढ़ा जा सके। ये जो 3 लोग जिन्होंने सरेंडर जी मीनाक्षी, आपके पास आएंगे। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है जो पोस्टमार्टम से जुड़ी अपडेट दे रही है। सृष्टि, 2 से 5 डॉक्टर बताए जा रहे हैं जिस पोस्टमार्टम को लीड करने वाले हैं। आपके पास क्या इनपुट मिल रहा है और ये बताइए कि क्या पोस्टमार्टम शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए सोहेल, अभी हमने कोशिश की, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद है। सबके फोन पर एक मैसेज आ चुका है कि इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक के लिए बाधित है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इस समय एफआईआर की कॉपी भी आ गई है, लेकिन हम वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद है, लेकिन बात करने की लगातार प्रशासन से कोशिश की जा रही है। तो जो कागजी कार्रवाई है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 1:30 बजे तक कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी पोस्टमार्टम की, और उसके बाद में प्रोसीजर जो है वो शुरू किया जाएगा। जैसा आपने भी बताया कि 2 से 5 सदस्यीय टीम हो सकती है। कल से ही हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम हो सकती है जो ये यहाँ पर पोस्टमार्टम करेगी, पूरे प्रोसीजर को पूरा करेगी। लेकिन अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले असद का भी पोस्टमार्टम जब हुआ था तब भी आपने देखा कि एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा टाइम लगा था। गोलियां लगी हैं, कहां लगी, कैसे लगी, और उसके बाद मौत का कारण क्या रहा। जाहिर है जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला यहाँ पर किया गया, कितनी गोलियां लगी हैं, शरीर में कितनी गोलियां हैं, ये सब कुछ यहाँ पर इसके लिए पहले एक्सरे भी करवाया जाएगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है उसे पूरा किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सोहेल की इसमें लंबा समय लगने वाला है। 2 बजे का सृष्टि, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। सुचारिता लगातार हमारे साथ बनी हुई। सुचारिता, खबर यह मिल रही है कि अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और जो 2 डॉक्टर हैं उनमें ब्रजेश पटेल एक डॉक्टर हैं जो इस पोस्टमार्टम को लीड करने वाले हैं, और ब्रजेश पटेल के अलावा एक और जो दूसरे डॉक्टर हैं वो मिलकर इस पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम देंगे। ब्रजेश पटेल और दीपक तिवारी जो हैं ये पोस्टमार्टम की टीम में शामिल है। सुचारिता, बिल्कुल सुहेल, जैसा आपने जानकारी दी है, डॉक्टर दीपक तिवारी के नेतृत्व में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उन्हीं के साथ उनकी टीम में डॉक्टर ब्रजेश पटेल हैं। जैसा आपने दर्शकों को जानकारी दी है, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है अशरफ और अतीक का ये पोस्टमार्टम, और ये कहा जा रहा है कि कुछ समय लगेगा, जिसके बाद उनके शवों को यहीं पर कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जिसके लिए पहले से कब्र खोद ली गई है। अब पुलिस क्या कह रही है जरा पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। पुलिस मीडिया के सामने आई और पुलिस ने आकर मीडिया को बताया है कि पोस्टमार्टम शुरू होने जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू होने जा रहा है। दीपक तिवारी, डॉक्टर दीपक तिवारी इस पूरे पोस्टमार्टम को लीड करेंगे। उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा ब्रजेश पटेल होंगे। 4 से 5 डॉक्टर्स की टीम हो सकती है। लंबा ये पोस्टमार्टम चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, जिस तरह से सृष्टि ने शुरू में बताया, क्योंकि असद का पोस्टमार्टम हुआ था। जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के जरिए पता चलता है कि बुलेट्स कहां लगी हुई है, शरीर के कौन से हिस्से में बुलेट लगी है। तो पहले अतीक का पोस्टमार्टम होगा, पूरी बॉडी का स्कैन होगा, और उसके बाद अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। पूरी बॉडी की जांच होने के बाद बुलेट्स कहां 30 से ज्यादा फायर हुए हैं, कितनी कि बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। कई घंटे लग सकते हैं इस पूरे पोस्टमार्टम में, और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कैमरे की मौजूदगी में पूरा पोस्टमार्टम अंजाम दिया जाएगा। कई घंटों का वक्त लग सकता है इस पूरे पोस्टमार्टम में। मौत के कारणों का सही सटीक पता लगेगा। गोलियां कहां लगी हैं, बुलेट मार्क कहां है, कितनी गोलियां अतीक को लगी, कितनी गोलियां अशरफ को लगी, ये पूरी डिटेल पोस्टमार्टम से ही निकलकर सामने आएगी। सृष्टि हमारे साथ और अतिरिक्त जानकारी के लिए जुड़ रही है। सृष्टि, पोस्टमार्टम पर अगर आप कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकें।
बिल्कुल सोहेल, देखिए अब जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हम लोग के पास भी आ नहीं पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेट बंद है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब जैसे आपने जानकारी दी कि वहां पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो बाहर आए और बताया उन्होंने कि पोस्टमार्टम की शुरुआत हो गई है, लेकिन जैसा आपने भी जानकारी दी कि स्कैनिंग होती है और लंबा समय लगेगा, यानी कि अब अगर शुरू हो रहा है तो 3 से 4 बजे तक का समय आप मान ही लीजिए कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा होने में लगेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर पोस्टमार्टम को लेकर जो आरोपी हैं उनको लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। रिपब्लिक की बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।